और टकला जी कैसे हैं आप? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? आ गया मनहूस का बाप बकवास करने। जब से रिश्ता का बात किए तब से लाइट टपक रहा है इसका मुंह से। पहले तो हमको कभी नहीं टकला जी बोला, आज जी लगा रहा है बड़का। हाँ हाँ ठीक है समधी जी। अच्छा समधी से याद आया, आपने ये नहीं बताया सगाई कब होगा और शादी कब होगा? बस शुरू हो गया, पैसा का तो खुजली लगा हुआ साले को कि शादी जल्दी से हो जाए और पैसा मिल जाए। अरे समधी जी आपको तो पता है अभी बच्चा लोग नाबालिग है, एक आध महीना में आराम से सगाई कर देंगे मुहूर्त देख के, और शादी तब करेंगे जब दोनों बचुआ बालिग हो जाएगा। काहे कि देखिए समाज और कानून दोनों को देखना पड़ता है ना, और अगर हम लोग कानून बनाने वाला ही ऐसा करेंगे तो कानून का क्या इज्जत रह जाएगा। एक तो कानून साला पहले से ही अंधा होता है, और ऊपर से अगर हम लोग उसके अंधेपन का फायदा उठाए तो सही बात थोड़ी ना है। चलिए शादी तो ठीक है, सगाई कम से कम 1-2 दिन में कर दीजिए। आपको बड़ा जल्दी है कद्दू जी बहू को घर लाने का। हाँ वो तो होगा ही ना, कोई भी बाप चाहेगा बच्चा का जितना जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा होगा। बोलो ना साले पैसा जितना जल्दी आ जाए वो अच्छा होगा। हाँ हाँ वो तो बात सही है आपका, लेकिन देखिए मेहमान वगैरह लोग को बुलाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है सब फंक्शन। और हम तो ऐसे भी बहुत बड़ा आदमी है, तैयारी भी तो उसी हिसाब का करना होगा। आपका तो चलिए ठीक है 2-4 आदमी आएगा खा के चला जाएगा, लेकिन हमको तो वीआईपी लोग को भी बुलाना पड़ेगा ना। चलिए जैसा आपको ठीक लगे, तब तक बचवा सपना के साथ घूमेगा। हम घूमने देंगे साले को तब ना घूमेगा। ऐसे दामाद जी है क्या, थोड़ा उनको लेके जाते काम हम सिखाते अपना। हाँ हाँ ये भी कोई पूछने का बात है, अब वो आपका बेटा हुआ, आपको जो करना है उसके साथ कीजिए, ऐसे भी घर में फालतू बैठा रहता है। ठीक है भेज दीजिए। गोरा कदू उठो उठो, जाओ ससुर जी कुछ काम से बुला रहे तुमको। अरे उठा है तुम, ससुर जी काम से बुला रहे तुमको। अरे उनको बोलिए ना अभी सोने का समय है। अरे साला बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, आराम आराम छोड़ो, आराम हराम है। अब तुम बड़ा आदमी का दामाद बन रहे हो, तुमको पूरा पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा, तभी ना उसका कुर्सी संभालोगे। उठो उठो चलो टाइम नहीं पास करो, चलो अपना ही काला कलूटा भाई की तरह नहीं बनो, जैसे भैंस की तरह सोया रहता है। देखे ना भैंस की तरह सोया रहता है तो इसकी गर्लफ्रेंड चली गई, अब तुमको मिली है तो तुम जाने मत दो। चलो चलो उठो उठो। पापा जितना मजाक आपको उड़ाना है हमरा उड़ा लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि सपना गोरा कद्दू की कभी नहीं हो सकती है, हम होने नहीं देंगे। वाह गोरा कद्दू वाह, एक दिन में तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ गया, तुम तो प्योर नेता लग रहे हो, अब लग रहे हो टकला नेता का दामाद। ऐसे ही टोपी ओपी पहना करो, आज से यही ड्रेस पहनना, तुम निकल करने पहनना। अब बच्चे नहीं हो तुम, तुम्हारा शादी होने वाला है। थैंक यू टकला पापा। पापा सपना कहाँ है, बुलाइए ना उसके साथ, हमको घूमने जाना है, सिनेमा दिखा के आएंगे उसको। अरे सपना को बाद में तुम सिनेमा दिखाना, पहले तुम हमारे साथ चलो, हमको काम है कुछ। क्या काम है पापा आपको? अरे चलो ना तुमको बताते हैं हमको क्या काम है, तुम्हारा ग्रूमिंग करवाना है हमको। ग्रूमिंग ये क्या होता है? अरे तुम चलो हमारे साथ, हम बताते हैं तुमको क्या होता है। पापा जी बताइए ना कहाँ लेके जा रहे हैं, हमको बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रहा है जानने का। अरे तुमको सैलून ले जा रहे हैं टकला करवाने के लिए। अरे हमको टकला होना पसंद नहीं है, हम टकला नहीं होंगे। अरे तो तुम हमारा दामाद कैसे बनोगे, तुमको हमारा दामाद बनना है ना जी। हम लोग का खानदान में किसी को भी बाल नहीं है, हम लोग का जाति है टकला जाति, हम लोग का खानदान में जितना भी मर्द है सब टकला है, हम लोग का पहचान है ये। तुम हम लोग का खानदान का हिस्सा बनने वाले हो, तुमको भी टकला होना होगा, आज से टकला हो जाके तो और भी हैंडसम दिखोगे। देखते हो ना हम कितना हैंडसम है, लोग टकला नेता का दीवाना है, तुमको पता है कि नहीं जी। बोलो टकला नेता जिंदाबाद। टकला नेता जिंदाबाद। जोर से बोलो टकला नेता जिंदाबाद। टकला नेता जिंदाबाद। हाँ ये हुआ ना टकला नेता का दामाद, चलो टकला करवाते हैं तुमको। अरे इस सपना से शादी करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा हमको, लेकिन एक बार शादी हो जाए ना तो टकला को पता नहीं है इसको फिर क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ हम हड़प लेंगे। हमारा नाम गोरा कद्दू, ये जानता नहीं हमको कितना पॉलिटिक्स आता है। मन में तो सोच रहा है दोगला कि टकला होना पड़ेगा, गरिया लगा हमको पता ही भी दोगला है साला, तभी ना इसको जानबूझ के टकला करवा रहे। इसका भी मुंडन उतारेंगे, पूरा मुंडन, पॉलिटिक्स सिखा देंगे इसका पूरा खानदान को। टकला नेता का पॉलिटिक्स क्या है इस लोग को बताएंगे। अभी तक तो हमारा प्यार देखा था, नॉर्मल व्यवहार देखा था, अब राजनीति दिखेगा इस लोग को। टकला नेता कितना राजनीति में माहिर है, साला बड़का बड़का नेता सब आया, टकला नेता के सामने धूल चढ़ते रह गया। हमारे बारे में जानता कहाँ है लोग, टकला नेता क्या चीज है। पहले फ्री में सब कुछ देगा, बाद में साला पेट में हाथ डाल के निकाल लेगा। अरे गोरा कद्दू तुम टकला का होके आया है, पता है टकला कब हुआ जाता है, जब कोई घर में मर जाता है। और तुम्हारा तो बाल भी नहीं झड़ रहा है जो तुम टकला होके आया है। अरे मेरा शादी सपना से हो रहा है ना, तो टकला नेता बोला हम लोग का खानदान में जितना मर्द है सब टकला होता है तभी शादी हो सकता है, वो हमको टकला करवाया है। तुम थोड़ी ना उसके घर जाएगा, सपना ना हम लोग के घर आएगी, तो रूल तो हम लोग का चलेगा ना। हम लोग के घर में जो रीति रिवाज है वो चलेगा कि उसके कहने से होगा। अरे नहीं पापा, ससुर जी के कहने से होगा, पैसा और पावर तो वहीं से न मिलेगा, बाल का क्या हो तो 2-4 महीना में आ जाएगा। हाँ ये बात तो ठीक बोले तुम, हमको तुमसे यही उम्मीद था, बहुत अक्लमंद हो तुम। सीखो सीखो, अपना भाई से कुछ सीखो, गधा की तरह साले बैठे रहते हो काला कलूठा।
इतना दिन से सपना से प्यार कर रहे थे, कभी टकला ने कहा तुम्हें रिश्ता लेके? अगर तुमको टकला होने बोलता है तुम तो गाली गलौज करने लगते हो उसके साथ। और इसको देखो, इसको मालूम है बाल से कुछ नहीं होता, पैसा ही से सब कुछ होता है। और इसको ये भी मालूम है कौन सी जगह पे कौन सा निर्णय लेना चाहिए। सुनिए पापा, हम आप लोग की तरह ना चमचागिरी नहीं कर सकते हैं, समझे ना? ये जो किया है ना, ये चमचा वाला हरकत है। और ऐसा कौन करता है? एक चमचा करता है। और देखो, चमचा का बाबूजी सिखा रहा है चमचा को। बढ़िया काम किए हो बेटा। ये भी आप ही के ऊपर गया है, काहे कि आप भी चमचागिरी करके ही पैसा कमाए ना। मेहनत करके कमाए होते तब ना पता चलता। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम जो इतना पैसा कमाए चमचागिरी करके कमाए है? अरे इसमें कहने का क्या मतलब है? सामने दिखाई दे रहा है दोनों क्या कर रहे हैं। चमचागिरी तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? कल को टकला नेता बोलेगा गोरा कद्दू को, जाओ अपना बाबूजी को दूध थाप लगा दो, अपना बड़ा भाई को दूध थाप लगा दो। ये आएगा, लगा कर चला जाएगा। बोलेगा दूध थाप लगाने से अगर पैसा आ रहा है तो आने दो, इज्जत का क्या है? कभी न कभी तो आइए जाएगा पैसा से। यही ना सिखाने का कोशिश कर रहे हैं आप अपना बच्चा को। चुप रहो साला तुम, अपना मुंह बंद रखो कुत्ता कहीं का, काला कल उठा भाई यहाँ से तुम। कीजिए कीजिए चमचागिरी कीजिए। हमको आप लोग का भविष्य दिखाई दे रहा है, अंधकार में है आप लोग का भविष्य। चमचाई बनकर रह जाइएगा और सपना भी नहीं मिलेगा, हमको मालूम है पापा। वो टकला का रग रग से वाकिफ हम। आप लोग क्या जानते हैं? पैसा का लालची आप लोग। और रही बात सपना की, तो उससे शादी हम करेंगे, क्योंकि सपना हमसे प्यार करती है। उसका बाप के कहने से क्या होता है? अरे बहुत बकवास कर रहा है ना। अब देखो गोरा कद्दू क्या करता है। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सपना इससे नफरत करेगी और ये भी सपना से नफरत करेगा। और उसके बाद सीधा सीधा फायदा हमको होगा, क्योंकि हम सपना का हमदर्द बनेंगे और वो थक हार के हमको हम सफर बना लेगी। अब देखो गोरा कद्दू भैंसिया का दूध पी के क्या करता है। ये कहाँ लेके आ गए टकला पापा? ये कौन सा गाँव है? अरे ये जान मार दो गाँव है। यहाँ का जनता हमको कभी भी वोट नहीं देता है, इसीलिए हमको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए तुमको यहाँ पे लेके आए हैं, कि तुमको यहाँ से हम खड़ा करने वाले हैं इस बार, क्योंकि हम समझ चुके हैं हमको ये लोग कभी वोट नहीं देगा। देखो गांव वाला लोग आ रहा है, उन लोग के सामने आराम से बात करना और इज्जत से बात करना। अगर ज्यादा चूं चपर किए तो मार खाओगे, फिर हम नहीं बचाएंगे। अरे तो हमको नहीं खड़ा होना इलेक्शन वगैरह में। अरे तुम टकला नेता का दामाद बन रहे हो, तुमको राजनीति सीखना पड़ेगा। क्यों बे टकला, इतना इज्जत उतार चुके हैं तुमरा, बार बार इलेक्शन हार जाता है, बार बार काय मुंह उठा के आ जाता है इधर। अरे चचा, अभी तक तो इलेक्शन हारा है ना ये टकला, अब चाह रहा है कि इसका इज्जत हम लोग कपड़ा उतार कर निकाले। अरे टकला, कपड़ा उतारे का तुमरा और यहाँ से भेजे क्या नंगा तुमको कद्दू पर? तब तुमको समझ में आएगा कि जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ बार बार नहीं आना चाहिए कुत्ता लोग की तरह। अरे कुत्ता को भी एक बार लात मारो ना तो वो दोबारा नहीं आता है। ये तो कुत्ता से भी गया गुजरा है, बार बार आ जाता है। अरे इस साला सब ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, जितना पैसा दिया उससे ज्यादा बकवास कर रहा है। ज्यादा बोलेगा ना तो 2 चम्मच मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। हमरा मुंह तोड़ेगा साले? दम है तो आगे आ। लो आगे, क्या करेगा रे? अरे साला तुम हमको थप्पड़ कैसे मारा रे? तुमको साले हम एक्टिंग करने का पैसा दिए थे, तुम ओवर एक्टिंग करता है रे। अरे टकला नेताजी, यकीन दिलाने के लिए मारना पड़ता है, तभी ना उसको विश्वास होगा कि असली मार पड़ रहा है। आपको भी मार पड़ा है, समझते नहीं है? अच्छा अच्छा समझ गए। अरे इस बार हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे, हमारा दामाद यहाँ से खड़ा होगा। छोटा टकला, ये तो तुमसे भी बड़ा बेईमान और फ्रॉड लगता है। साला इस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए, ये टकला होके इलेक्शन लड़ने आया है चोर। इस साले का तो आज जान मार देंगे, इसको जिंदा नहीं जाने देंगे, नाला का पानी से नहलाएंगे इसको। अरे इस साला टकला हमको कहाँ फंसा दिया? हमको लगता काला कद्दू का बदुआ लग गया। अरे चाचा, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अरे हाँ, पता है नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, तुमको जिंदा ही नहीं रहने देंगे तो तुम लड़ेगा कहीं से? तुम्हारा आज अंतिम दिन है, बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारा? हाँ मेरा आखिरी ख्वाहिश है, हमको यहाँ से जाने दीजिए चाचा। हाँ जाने देंगे बेटा, जाने देंगे तुमको, लेकिन 2 टांग पे नहीं, 4 कंधा पे। मारा साले टकला को, देख तोड़ो साले का। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये सही नहीं करो, छोड़ता नहीं छोड़ता। टकला पापा हमको बताइए, टकला पापा। अरे छोड़ दो इस बार जिंदा छोड़ दो साले को, इतना मार लगा ना दोबारा इलेक्शन लड़ेगा नहीं कभी भी। अरे गोरा कद्दू, तुमको इतना कौन मारा? अरे क्या बताए सपना, तुम्हारा पापा हमको जान मार देंगे गांव लेके गया था, बोला था वहाँ से तुम इलेक्शन में खड़ा होना, वहाँ का पब्लिक हमको मार दिया। बहुत दर्द हो रहा है हमको देह में, और आँख में भी कुछ अजीब अजीब लग रहा है। अच्छा गोरा कद्दू, तुमको मेरे पापा की वजह से इतना मार पड़ा है? माफ कर दो उनको, उनसे गलती हो गया। और हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तुम क्यों हमारे पापा को हमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिए? तुम तो जानते हो ना कि हम और काला कद्दू आपस में प्यार करते हैं। अरे सपना, तुम हमको गलत मत समझो,
हम तुमसे थोड़ी ना शादी करना चाहते थे, तुम्हारा पापा जबरदस्ती हमरा तुमसे शादी कर रहा है और हम इसलिए हाँ किए ताकि वो तुम्हारे लिए दूसरा लड़का नहीं ढूंढे और हम ऐसे टाइम पास करते रहेंगे। बाद में तुम्हारा और काला कद्दू का ही शादी होगा। तुम हम पे विश्वास रखो। काला कद्दू तो हम पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता है सपना। तुमको पता है एक बात हम तुमको नहीं बताया है, तुम्हारा पापा की वजह से तो हमको आधा मार पड़ा, उससे ज्यादा मार तो काला कद्दू खिलवाया हमको अपना दोस्त लोग से। वो हमारा दुश्मन बन चुका है, हमारा खून का प्यासा हो गया है और इस साला काला कल उठा रहा है ना, अभी इसको बताते हैं। अरे हमको आँख में हल्का हल्का जलन हो रहा है सपना। आओ गोरा कद्दू हम फूक मार देते हैं आंख में। अरे ये क्या कर रही है सपना गोरा कद्दू के साथ? हमको अपना आप पर यकीन नहीं हो रहा है। गोरा कद्दू तो हमको धोखा दिया ही, सपना भी हमको धोखा दी। ये सपना तुम हमरे ज्यादा क्या नहीं की। आज हमारा दिल पूरा तरीके से टूट गया और प्यार से भरोसा उठ गया, लेकिन हमारा नाम भी काला कद्दू है। सपना तुमको गोरा कद्दू को उस टकला को हम छोड़ेंगे नहीं, बदला जरूर लेंगे हम। अरे काला कद्दू भाई आ गया तू? अरे काला कद्दू तुम आ गया, आओ आओ ऊपर आओ। नहीं नहीं तुम लोग कंटिन्यू करो जो भी तुम लोग कर रहे हो, हम तुम लोग के बीच में क्यों है? काहे कि हमारा आदत नहीं है किसी को परेशान करना और धोखा देना। देखिए सपना काला कद्दू हमसे कितना नाराज है, हम उसको कैसे समझाए बताओ? अरे गोरा कद्दू चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। काला कद्दू को हम समझाएंगे। अब तुम क्या, उसको कोई भी नहीं समझा पाएगा क्योंकि जो आग हम लगाए ना उसको कोई नहीं बुझा पाएगा। अब मजा आया, जितना मार खा के हमको दर्द हुआ ना उससे ज्यादा हमको काला कद्दू को देख के इस हालत में मजा आया। आज तो मजा आ गया। वो काला कल उठा कर दोला भाई को इतना मारा ना वो लोग, मजा आ गया उसको मार खा के देखते हुए। और साले को पता भी नहीं चला हम मार खिलवाया उसको। ये कद्दू लोग का फैमिली को तो पूरा बर्बाद कर देंगे हम, दिखाएंगे इसको टकला नेता का राजनीति। लेकिन उस साला चोटा ओवर एक्टिंग के चक्कर में हमको मार दिया। अभी तक हमारा दांत में दर्द कर रहा है, उस साले को कल जाके बताएंगे। अरे दामाद जी उठ गए, जल्दी से तैयार कर जाइए, आज चलना है दूसरा गांव। जान ले लेंगे गांव में, चलना है हम लोग को प्रचार करने। जान मार देंगे गांव में तो आपका नहीं हो पाया, जान ले लेंगे गांव में, आपको खड़ा करेंगे इस बार हम। नहीं टकला पापा, कल का मार हमसे भूला नहीं गया, हमको पीछे में बहुत दर्द है, हमको चुनाव में नहीं खड़ा होना है। आप खड़ा हो जाइए, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। अरे क्या बात करते हैं दामाद जी, इलेक्शन में तो आदमी को गोली लग जाता है, उसके बाद भी छाती तान के खड़ा रहता है। आपको थोड़ा समय लग गया, उसी में रोने लग गए। ऐसे बनिएगा टकला नेता का दामाद आप। मर्द बनिए मर्द, बच्चा वाला हरकत छोड़ दीजिए। अरे चिंता मत कीजिए, आप अपना बचिया से हमने शादी करवा दीजिए, हम मर्द बन जाएंगे। अरे हमारा बच्चिया से शादी करने के बाद तुम मर्द कैसे बनेगा रे? अरे आपका बचिया का मर्द हम बनेंगे ना। अरे वो मर्द नहीं बोल रहे हम, हमारा कहने का मतलब है बहादुर बनो। अरे हम बहादुर तो है लेकिन बेवकूफ नहीं है। बहादुर और बेवकूफ के बीच में ना एक पतला सा महीन लाइन होता है, उसका समझ हमको है। आप हमको बोलिएगा कि बेटा हमको तुम मार दो, और अगर हम आपके कहने पे आपको मार दिए तो ये मेरा बहादुरी होगा। लेकिन वही अगर आप हमको बोलिएगा बेटा कुआं में कूद जाओ तो ये तो बेवकूफी होगा ना, काहे कि उससे तो हम मर जाएंगे, हमारा क्या फायदा होगा। तो बहादुरी इतना ही होना चाहिए जिससे अपना जान भी सुरक्षित हो और कुछ फायदा भी हो जाए। इस साला तो दोगला है, काला कद्दू से दो कदम आ गई है। आरामी बोलता हमको मारेगा, हमारा पैसा पे आग लगा के रखा है। इस साले का अभी दिमाग खुला नहीं है, इसको और मार खिलवाना होगा हमको। इस साला देखने में सुअर जैसा है लेकिन ये गेंडा का चमड़ी से बना हुआ है। अच्छा चलो बेटा कोई बात नहीं, चलो घूमने चलते हैं, आज घूमने चलेंगे। डांस देखोगे लड़की लोग का? टकला पापा आप दिमाग वाला बात किए, आप तब से तो बेवकूफ वाला बात कर रहे थे। डांस देखने बोलिएगा तो हम रात में 12 बजे भी चल सकते हैं आपके साथ। चलिए तैयार हो जाइए, चलते हैं फिर। हाँ हमको पता था नहीं, दोनों साला लफंगा सब किस चीज में है बोलेगा। अब बताते साले को, चलने तो दो। अरे तो आप उसी गांव में लेके आ गए, जान मार देंगे गांव में। आप तो बोले थे डांस दिखाएंगे। अरे तो यहीं पे डांस दिखाएंगे, आज इलेक्शन का प्रचार करने थोड़ी ना आए। अरे तो आपको घूम फिर के यही गांव मिलता है क्या? अरे तुम लोग को हमको पूछने दो। अरे बाबू डांस का प्रोग्राम कहाँ पे? अरे टकला तुम हमारा गांव में कैसे आए? अरे अपना पैर से आए हो कैसे आए? अरे जिस पैर से आए हो ना उसी पैर से वापस चले जाओ, वरना दोनों पैर काट देंगे ना तो उसके बाद किसी काम के नहीं रहोगे, तुम समझे? अरे तुम हमारा पैर काटेगा तो तुमको हमारा दामाद छोड़ देगा क्या? ये हमारा दामाद है, तुम्हारा हाथ और पैर दोनों काट देगा। क्या कि इसका साइज पे मत जाना, बहुत ही कुत्ती चीज है हमारा दामाद। गरम खून है अभी इसके अंदर, गरम खून। हाँ तो पहले इसी का खून ठंडा कर देते हैं। दामाद है तुम्हारा, ये 1.5 फुट का बच्चा टकला दामाद है। आओ बेटा दामाद आओ, नाच कर दिखाओ दामाद। उतारो कपड़ा अपना, नंगा होके नाच कर दिखाओ अगर जिंदा जाना है तो। अरे टकला पापा आप बोले थे डांस दिखाइएगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे हम तो तुमको डांस ही दिखाने आए थे, हमको क्या मालूम तुमको ही डांस दिखाना पड़ेगा। अब दिखा दो, जो बोल रहा करके दिखा दो, नहीं तो बहुत मारेगा। इस लोग का बहुत आदमी है इस गाँव में। अरे ये पागल टकला के चक्कर में हम फंस जाते हैं बार बार। हमारा बेइज्जती हो रहा है, हमको मार पड़ रहा है, बेकार है इसका दामाद बने हम। अरे ये तो बहुत चिकना लौंडा है,
मस्त लग रहा है एकदम देखने में। डांस करिए दामाद जी, डांस करिए। अरे गाना तो बजाओ जी, वो कपड़ा खोल के रेडी है, तुम लोग गाने नहीं बजा रहे हो, बढ़िया से नाचेगा। अरे गाना का क्या जरूरत है, ये नचनिया थोड़ी ना है, ऐसे ही नाचो, देख के मजा आएगा हम लोग को। ज्यादा खुजली है गाना का तो चलो हम ही लोग गा देते हैं। नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा। साले नाश्ता का नहीं रे टकला, साले को मारो, नाच नहीं रहा, तू देखता है साला सुअर। अरे हमको चलो 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 हमको चलो हमको जाने दो, हमारा कच्छा तो दो। सुनो लवली, अभी सपना बाहर आएगी, ठीक है? हम तुमको आई लव यू बोलेंगे, ठीक है? वो अगर कुछ बोलेगी तो तुम मत बोलना, हम बोलेंगे जो भी बोलना होगा, ठीक है? उसको ऐसा लगना चाहिए जैसे हम दोनों प्यार करते हैं। काला कद्दू, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? अरे सपना वक्त सब कुछ समझा देता है, अपनों के असली चेहरे दिखा देता है, और समुंदर जैसे प्यार में फंसे आशिक को भी किनारा दिखा देता है। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुमको क्या हो गया है काला कद्दू? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या काला कद्दू, अब तुम हमसे प्यार नहीं करते हो? अब हम किसी से प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ अपने आप से करते हैं, क्योंकि यहाँ तो मौका देखकर सब धोखा देते हैं। गोरा कद्दू सही बोल रहा था, तुम नहीं समझोगे और शायद तुम मुझे भी नहीं समझ पाए। अरे सपना, अब समझने और समझाने का टाइम गया। अब जो जैसी चाहे जिंदगी जी सकता है, किसी का किसी को कोई रोक टोक नहीं है। मुझे लगता है तुम मेरे प्यार के काबिल ही नहीं हो। क्या प्यार की बात? सपना, ये प्यार की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए कम किया करो, वरना लोग हंसेंगे। ऐसे भी अब तुम्हारी शादी होने वाली है, जाओ खुशी मनाओ, काहे कि तुम गोरा कद्दू और तुम्हारा बाप यही ना चाहते हो। काला कद्दू, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम टकला नेता टकला पार्टी का अध्यक्ष हैं और वर्तमान में कद्दूपुर का हम ही मंत्री है। और जब से हम मंत्री बने हैं, कद्दूपुर में खुशहाली आई है। हमारा कद्दूपुर आज से 5 साल पहले कैसा था, याद होगा आप लोगों को। और हमने आने के बाद आप देख सकते हैं कद्दूपुर कितना तरक्की कर चुका है। आज हर कोई कद्दूपुर के बारे में जानना चाहता है। कद्दूपुर कहाँ है, टकला नेता कौन है, टकला नेता का अस्तित्व क्या है। जिसको देखो वो टकला नेता से मिलना चाहता है, कद्दूपुर आना चाहता है। ये किसके वजह से हुआ? आपका चुनाव नेता टकला नेता की वजह से। भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बाल पार्टी का अध्यक्ष है चुसेला जी, और आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है कद्दूपुर के सच्चे और अच्छे कार्टून को, जिनका नाम काला कद्दू है। इनको जो भी बोलना होता है बिल्कुल बेबाकी से बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं, वो भी बिना किसी से डरे बोलते हैं। तो काला कद्दू जी, अब आप जनता को संबोधित कीजिए और जनता के सामने अपने विचारों को रखिए, और आज आपको अपने विचारों को जनता के सामने रखने से कोई नहीं रोकेगा। अरे टकला नेताजी, वो बाल वाला पार्टी का चुसेला जी अपने यहाँ काला कद्दू को बुलाया है जनता को संबोधित करने के लिए, आपका दुश्मन को। अरे वो चुसेला साला भकुआ है, तभी ना हर बार हार जाता है चुनाव में, ताकि जनता हमेशा सच्चा नेता को वोट देती है। और सच्चा नेता कद्दूपुर में कौन है? टकला नेता। और इस बार तो चुसेला अपना बेवकूफी का हद पार कर दिया है। वो काला कलूटा को कोई बुद्धि है? 12-13 साल का है नहीं, उसको बोला जनता को संबोधित करो। ऐसे भी उसका लक्षण जो है ना छिछोड़ा जैसा है, कितना संबोधित करेगा वो तो बाद में पता चलेगा। हमको तो लगता है जो वोट उसको मिलता है ना, वो भी नहीं मिलेगा इस बार। अरे टकला नेताजी, पिछली बार चुनाव में जब आप खड़े हुए थे तो आप बहुत बड़ा बड़ा वादा किए थे कि कद्दूपुर में शिक्षा फ्री कर दिया जाएगा, तो कहाँ शिक्षा फ्री हुआ, उल्टे महंगा हो गया। अरे कोशिश चल रहा, हम नहीं ना पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते होते तो फ्री में पढ़ा देते, लेकिन मास्टर साहब माने तब तो सबको मैनेज करना पड़ता है ना जी। हमारे अकेले हाथ में होता तो हम तो फ्री में पढ़ा देते। अभी देखिए हम आए यहाँ पे भाषण देने तो फ्री में आए ना, टिकट का पैसा लिया आप लोग से, बताइए। होगा होगा, चिंता मत कीजिए, इस चुनाव में हमको जितवा दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे तरक्की होता है। आप दूध मांगिएगा तो हम पनीर देंगे। और अगर हम लोग 4 लाख रुपया मांगेंगे तो 8 लाख रुपया दीजिएगा। हाँ, 8 लाख मांगना 16 लाख देंगे, पहले जितवा दे इलेक्शन। और अगर नहीं दीजिएगा तो हमको रोड पे खड़ा करके हमको जूता मारना। अरे आप नेता लोग इलेक्शन के बाद दिखाई कहाँ देते हैं? बस इलेक्शन के समय ही तो भीख मांगने निकलते हैं आप लोग घर से। बस जीतने के बाद अपना कटोरा जनता को दे देते हैं, फिर जनता 5 साल भीख मांगता है। आप लोग तो जनता से पूरा बदला ले लेते हैं। अरे महाशय, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। हाँ, इलेक्शन के समय आप लोग को सच बात तो मजाक ही लगता है ना। अभी नकली में दांत दिखा रहे अपना पीला पीला, मन में तो गरिया रहे होंगे। यही बात अगर आप जीत गए हो तो उसके बाद हम बोलते तो भीतरे करवा देते हमको। इस साला बुढ़ा पता नहीं कहाँ से आया,
बकवास कर रहा है। सही में अगर हमसे बाहर में मिला होता ना तो भीतर नहीं करवाते, साले का जबान कटवा देते। बहुत बोलता है। और ये हमको तो टकला जाति का लग भी नहीं रहा है, लगता है खाली बाल कटवा के आया और हमारा बदनामी करने आया है यहाँ पे। इस चुसेला लोग का कोई साजिश है। हाँ बुजुर्ग वहाँ से आप शांत रहिए, हम आपका बात पे गौर फरमाएंगे। हाँ तो ठीक है, एक बात और बोलना चाहते हैं हम। अरे बाद में बोलिएगा, अब हमको भी बोलने दीजिए। आप सभी को अपने छोटे भाई काला कद्दू की तरफ से प्रणाम। और मैं आज आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ जो आप सबने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ और अब जो मैं कहूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं छोटा मुँह बड़ी बात कहूँगा। तो दिल थाम कर बैठिए। अब मैं अपने विचार आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। वो थोड़े कड़वे हो सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सच हमेशा कड़वा होता है पर होता हमेशा फायदे का है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सच को स्वीकार करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। और जिनको मेरे द्वारा कहा गया सच अच्छा न लगे वो उनके अपने विचार हो सकते हैं और ये मेरा अपना विचार है और मैं अपने विचार कभी किसी पर नहीं थोपता, पर कोशिश जरूर करता हूँ सही बात सबके सामने रखने की। क्या पता किसी को कहीं सच्चाई दिख जाए। तो जिनको भी मेरे विचार सही न लगे वो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी मैं आप सभी से उम्र में और ज्ञान में दोनों में ही बहुत छोटा हूँ। पर मुझे एक बात अच्छे से समझ में आती है, भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। अरे टकला नेताजी हमारा बात सुनिए, आप बोले बोलने देंगे, आप बोलने ही नहीं दे रहे, तब से बकबक कर रहे हैं। आपका बकबक तो हर साल सुनते हैं। अब हमारा सवाल का उत्तर दीजिए। आप बोले थे हम जीत जाएंगे तो हर घर में पानी आएगा, कहाँ आया पानी? साला पानी के चक्कर में मर गई हमारी नानी। आपसे अच्छा तो चुसेला जी है, वो कम से कम अपना वादा तो पूरा किए। वो वादा किए थे कि अगर हम चुनाव में नहीं जीते तो हम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अरे घंटा वो वादा पूरा किया। उसका जब सरकार था तो क्या वादा किया था? घर घर पानी आएगा। साला कद्दूपुर का जितना घर है सबको डुबो दिया। तुम लोग पानी पीने के लिए मांगे थे कि तैरने के लिए? ऐसा सरकार को मत चुनना जो पब्लिक को दिखाने के लिए हर बार में डिसीजन ले। जानते हो ना, हर बार का काम शैतान का काम होता है। हमको बताओ, हमारा जो वादा पूरा नहीं हुआ हर घर पानी आने का, इससे कितना लोग मर गया? कहीं न कहीं से पानी इंतजाम करके पी लिया होगा, 2-4 लोग मर गया होगा। लेकिन जब उसका सरकार था तो आधा शहर पानी में डूब के मर गया था। ऐसा पानी का क्या करोगे? भूल गए वो दिन? तुम लोग साला भूल बहुत जल्दी जाते हो। अरे नेताजी आप लोग से तो देर में ही भूलते हैं। आप लोग तो इलेक्शन खत्म होने के बाद ही जनता लोग को भूल जाते हैं और पता नहीं कैसे आप लोगों को 5 साल के बाद वही जनता याद आ जाती है। ऐसे एक वादा और किए थे, याद है आपको? आप बोले थे कद्दूपुर में जितना भी बेरोजगार सब है उसको रोजगार दिलाएंगे। कहाँ दिलाए आप? और रोजगार क्या घंटा दिलाइएगा आप? जो रोजगार था उसको भी बेरोजगार कर दिया। सब जानता है जनता लोग को मत बताइए आप सच को छुपाने के लिए उल्टा सीधा टीवी पे न्यूज चला देते हैं, जो मन में आता है, कभी उसके ऊपर तो कभी इसके ऊपर। सोचते हैं जनता का ध्यान भटक जाएगा। आप लोग की नजर में तो जनता गधा होता ही है, लेकिन आपको बता दे सब लोग गधा नहीं होता, कुछ गधा होता है जो आप लोग कुछ भी कहते हैं ना तो मान लेता है, कहता नहीं बहुत बढ़िया आदमी सही बोल रहा है। इतना विश्वास के साथ बोलता है ना, इतना विश्वास अपना माँ बाप के ऊपर कर ले तो कुछ बन जाए। उन लोगों से पूछिएगा कि आपका बच्चा अभी क्या कर रहा है, आपका बच्चा कैसा है। अपना बच्चा के बारे में तो सही से बता नहीं पाएगा, जिससे नहीं मिला उसके बारे में यकीन से बोलता है। अरे बहुत बोलेगा, कम बोलो। उत्तर भी सुन लो कि बोलते ही रहोगे। उत्तर कैसे देंगे? क्या बोले? रोजगार नहीं दिलाए हम? तुम ये बताओ, तुमको बच्चा है? हाँ 2 लड़का है। हाँ, क्या करता है दोनों लड़का? बड़ा वाला लड़का तो पायलट है और छोटा वाला लोको पायलट है, ट्रेन चलाता है। हाँ तो और कितना रोजगार चाहिए तुमको साले? अरे वो तो तुम्हारा सरकार आने से पहले से चलाता है, तुम क्या किया ये बताओ? अरे हमरा सरकार आने के बाद उसको नौकरी से नहीं निकाला, एहसान मानो हमरा, नहीं तो एहसान फरामोश लोग को रखते नहीं हम भी। जनता के सामने धमकी दे रहे हैं कि नौकरी से निकाल दीजिएगा हमारा बचवा लोग को। अरे अब हम लोग का पावर बढ़ चुका है, हम लोग कहीं भी धमकी दे सकते हैं, ताकि हम लोग के साथ जनता है और जिस गधा जनता के बारे में बोले ना वही गधा जनता सब सपोर्ट करेगा। अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? एक गधा को दूसरा ही गधा सपोर्ट करेगा, पढ़ा लिखा का क्या काम गधा लोग के बीच में? हाँ तो ढेर पढ़ा लिखा है तो गुलामी तो गधा ही लोग का कराना जी तुम लोग। हाँ क्या कर सकते हैं? अब एक अक्लमंद 100 बेवकूफ के सामने क्या बोले? काहे कि बोलेगा तो बेवकूफ को समझ में कहाँ से आएगा? अरे तुम चुप रहो यार, भाषण देने दो, वादा करना है हमको, बाद में भूलना भी तो है। अब तो तुम लोग इतना मतलब निडर हो गए हो, पहले ही बोल रहे हो कि वादा करके भूल जाएंगे। अरे तो तुमको बोले ना हम लोग के साथ गधा जनता है, हम लोग अब कुछ भी बोल देंगे, लोग आग बंद करके भरोसा कर लेगा।
जब से हमारी टकला पार्टी की सरकार पावर में आई है तब से हमारी पार्टी कद्दूपुर को क्या क्या दी है ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। अरे टकला, हर बात पे तुम लोग ये सब काहे बोलता है कि हम लोग बनाए, हम लोग दिए? अपना बाबूजी का घर से दिया क्या रे? हम ही जनता लोग का पैसा से करके हम ही लोग के ऊपर एहसान गिनाता है रे? हैं? हम लोग से झोला भर के पैसा लेता है, उसमें से एक गड्डी खर्च करता है, बाकी चाप लेता है, उसके बाद दिखाता है बहुत शरीफ आदमी है, सफेद कुर्ता पहनता है। मालूम है ना, सफेद पे दाग भी बहुत जल्दी लगता है, तो सफेद पहनने के बाद उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। अरे तो क्या बोले तुम लोग जब बोलते हो क्या क्या किया तुम्हारा पार्टी, तो क्या बोले हम? अरे ऐसे बोलो कि जनता से जो कर वसूली हुआ है उसका हमारा पार्टी कहाँ कहाँ उपयोग किया है वो बताओ, और कैसे सही उपयोग किया है। 1 रुपया भी कहीं पे फिजूल का खर्चा नहीं हुआ है, ये बताओ। ये नहीं बोलो हम देंगे, चुनाव आता नहीं है बोलते हो बिजली फ्री देंगे। तुम्हारा बाप का बिजली है क्या रे? ऐसे गिनाते हो जैसे लगता है तुम लोग का बिजली, तुम लोग का पैसा, तुम लोग का सब कुछ है। अरे तुम्हारा गधा आदमी सब 24 घंटा में 22 घंटा बिजली नहीं रहता है, उसका गम नहीं मनाता है, उसके लिए नहीं बोलता है। तुम 2 घंटा बिजली दे देते हो तो नाचने लगता है कि बढ़िया सरकार है। तुम लोग जो रोड वगैरह बनाते हो हम नहीं देखे है कैसे बनता है? सस्ता सस्ता सीमेंट, सस्ता ईट सब यूज करते हो, सरिया है। हमरा तो बस चले तो ईटा उठा के मारे तुम लोग को, लेकिन क्या कर सकते हैं हम बुजुर्ग आदमी। ज्यादा बोलेंगे तो तुम्हारा गधा लोग हमारे ही पीछे दौड़ेगा। पहले साला आदमी लोग कुत्ता पालता था, आजकल आदमी लोग गधा पाल रहा है। काहे कि कुत्ता तो फिर भी होशियार होता है ना, समझ जाता है। गधा को थोड़ी ना कोई बुद्धि होता है। समय के साथ सब बदल जाता है, और जो गधा होता है ना वो अपने आप को ढेर चालाक समझता है। वो बोलता है हमको तो सब पता है, सब पता है। उस साले को ये पता ही नहीं कि वो साला गधा है। और तुम लोग जैसा लोग उस लोग को और गधा बना रहा है। अरे तो साला सब यहाँ पे गधा है तो तुम यहाँ पे क्या करा रहे हैं? भाग यहाँ से, नहीं बोल रहे बुढ़ा तो तब से देख रहे दिमाग खराब करा हमरा। नहीं, हम देखना चाह रहे हैं कि तुम में टैलेंट है इस लोग को गधा बनाने का, कि ये लोग पैदाइशी गधा है। काहे कि तुम इतना देर से हमको भी गधा बनाने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम तो नहीं बने। इसका मतलब ये लोग पैदाइशी गधा है। और तुम साला बुढ़ा गधा का बच्चा है। हाँ हो सकता है, पिताजी के बारे में हम क्या बोले, हो सकता है उनको भी तुम जैसा लोग गधा बनाया हो, पर शायद हमको गधा बनाना मुश्किल होगा तुम लोग के लिए। अरे तुम चुप रहो, जनता हम लोग को वोट देता है समझे। तुमको इतना तकलीफ होता है तो तुम भी चुनाव में खड़े हो जाओ। अरे क्या चुनाव में खड़ा हो जाए हैं? क्या खड़ा हो जाए? चुनाव क्या होता है? तुम टकला नेता पैसा के दम पे चुनाव जीतते हो, चुनाव बोलते हो इसको हैं? अपने आदमी से वोट दिला के चुनाव बोलते हो। यहाँ साला एक अफसर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, लेकिन जो देश चलाता है वो पढ़ाई नहीं करेगा। वो अनपढ़ भी देश चला सकता है। काहे कि सबको मौका मिलता है ना देश चलाने का, लेकिन हम ज्यादातर देखे कि अनपढ़ लोग ज्यादा रहता है पॉलिटिक्स में, और पढ़ा लिखा लोग उसके पीछे घूमता बोलता है सर सर। खासकर टकला नेता, तुम लोग जैसा लोग तो बदमाश होता है, बदमाश, तभी तो चुनाव जीतता है तुम लोग। काहे कि हम अपना 75 साल का उम्र में आज तक किसी भी शरीफ आदमी को इलेक्शन जीतते हुए नहीं देखे। काहे कि अच्छा बात सुनने का समय किसी के पास है ही नहीं, तो भाषण अच्छा क्या सुनेगा। अरे तो पॉलिटिक्स शरीफ लोग के लिए है भी नहीं समझे। तुम बहुत बोले, उठवा के फेंकवा देंगे बुढ़ा तुमको, समझे। दिमाग मत खराब कर हमारा चुनाव प्रचार को तुम खराब कर रहे हो। तुम जरूर दूसरा पार्टी से आए हो, हम लोग जनता का सेवक है। टकला नेता आरोप मत लगाओ। देखे तुम लोग जैसा सेवक जीत जाते हो तो तुम लोग का मालिक लोग रोड पे खड़ा होकर तुम लोग को प्रणाम करता है, और तुम लोग उस लोग की तरफ देखते भी नहीं। और तुम लोग तो कैसा नौकर है हमको समझ में नहीं आता है। कहीं से गुजरते हो तो भाई साहब मालिक रुक जाता है, और तुम लोग का जाने का इंतजार करता है, और तुम लोग के जाने के बाद ही अपना गाड़ी बढ़ाता है। कमाल का नौकर हो तुम लोग भाई। अरे वो लोग हम लोग का सम्मान नहीं करता है, हम लोग को जो पावर मिलता है उसका सम्मान करता है। जो पावर वो लोग खुद देता है हम लोग को। अच्छा, ये बात तुम यकीन से कह सकते हो कि वो लोग तुम लोग का दिल से सम्मान करता है, कि जबरदस्ती रोड ब्लॉक करके करवाते हो। और तो और अजीब नौकर हो तुम लोग भाई। मालिक साला खटारा साइकिल या स्कूटर पे चलता है, और तुम लोग नौकर हो के बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमते हो बॉडीगार्ड के साथ। कमाल का नौकर हो। मालिक के पास 500 रुपया का शर्ट खरीदने का पैसा नहीं होता है, और तुम लोग का न्यूज में आता है तुम लोग हजारों लाखों का कपड़ा पहनते हो। नौकर जो हो भाई, नौकर को तो पैसा मिलता है ना मालिक लोग से। अरे ये बुढ़ा को रोकना पड़ेगा, ये तो सब गधा लोग को घोड़ा बनाने के चक्कर में है। अगर सब घोड़ा बन गया तो भाग जाएगा यहाँ से, फिर हम लोग गधा की तरह घूमते रहेंगे। अरे बाबू सुनो, इस बुढ़ा को उठा के फेंक दो बाहर। क्या जी क्या बोल रहे हो टकला?
कि इसको बाहर फेंक दो। सच बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। चिंता मत करो, तुमको उतना कष्ट करने का जरूरत नहीं है। हम अपने ही चले जाएंगे, बस हमरा एक सवाल का जवाब दे दो, फिर उसके बाद तुमको जिसको गधा बनाना है बनाओ। ये बताओ, कद्दूपुर में जो मैक्सिमम टैक्स मिलता है वो कौन भरता है? अरे बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग भरता है, कॉर्पोरेट। कद्दूपुर में सिर्फ बड़ा बिजनेसमैन लोग टैक्स भरता है, मध्यम वर्ग का बिजनेसमैन लोग टैक्स नहीं भरता है। हाँ वो लोग भी भरता है। तो बड़ा लोग का बात छोड़ो, उस लोग को जो बेनिफिट तुम लोग को देना होता है वो तो देते ही हो, काहे कि वहाँ से कुछ लेते भी हो। तो जो मध्यम वर्ग का बिजनेसमैन लोग रहता है वो लोग व्यापार अपना पूंजी से स्टार्ट करता है, तुम लोग तो कोई हेल्प नहीं करते हो। वो अपना पूंजी लगा के दिन रात एक करके पैसा जोड़ता है, और उसके बाद तुम लोग को पता चलता है हिस्सा मार्केट में एक आदमी आया जो दिन रात मेहनत करके पैसा जोड़ रहा है, तो बस तुम लोग तैयार हो जाते हो, कटोरा लेके पहुंच जाते हो कि उसका मुनाफा का 40-50% हम ले लेंगे। इतना भारी भरकम टैक्स चुकाने के बाद भी उन लोगों को तुम्हारी सरकार से कुछ नहीं मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है। वही नाला, वही रोड, वही पानी मिलता है। टैक्स नहीं जमा करने वाले लोग को जो फैसिलिटी मिलती है वही उसको भी मिलती है। उस व्यापारी का अगर पैसा कहीं डूब जाए, कहीं फंस जाए या फ्रॉड हो जाए, उसका जिम्मेदारी भी उसी का है, तुम लोग का नहीं है भाई। तुम लोग तो खाली कटोरा लेके आ जाते हो बस। और जब जब मंदी पड़ता है तो एक कटोरा से तुम लोग का काम नहीं होता है, दूसरा कटोरा भी बढ़ा देते हो, टैक्स बढ़ा देते हो, और उम्मीद करते हो इतना भारी टैक्स लेने के बाद और तुम्हारे तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं देने के बाद भी व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देगा। और चलो कहीं कोई ऐसा व्यापारी निकल भी जाए जो टैक्स पूरा दे दे ईमानदारी से, तो तुम्हारे कुछ लोग होते हैं जो वसूलने के लिए निकलते हैं। उस ईमानदार को फंसाकर कैसे बेईमान बनाते हैं, उस ईमानदार से पूछा जाए। तुम तो कानून भी नहीं एक रखे हो कद्दूपुर में कि सीधा सीधा बोल दो ना भाई, इतना पैसा कमाए तो एक टैक्स जमा करो, बाकी तुमको सरकार को, स्टेट को कितना देना तुम लोग समझो। झूठे में 10 तरीके का टैक्स बना के रखे हो ताकि आदमी उलझ जाए, तुम लोग का बातें नहीं समझ में आए। दूसरा वो टैक्स भर भी दे ईमानदारी से, तुम लोग पकड़ो तो बोला रहे ये वाला तो टैक्स जमा नहीं किए, तुम चोरी कर रहे थे, पकड़ा गए। अब उस बेचारा को पता ही कहा था, वो 5 लाख रुपया टैक्स जमा कर दिया, 2000 के लिए चोरी करता है। तुम लोग तो अपना गेम खेलते हो, काहे कि तुम लोग अपने पास एक पत्ता रखते हो हमेशा कि जब टैक्स ज्यादा वसूलना हो या परेशान करना हो तो काम आएगा हुकुम का इक्का न। चोरी पकड़ा गया तुम रहा, डर लग रहा होगा हमसे। ये टकला कद्दूपुर का जनता देखो देख रहा है, तुमको कुछ नहीं बोल रहा है। हम तुमको वोट नहीं देंगे, तुम जाओ जो करना करो। और तुम क्या उत्तर देगा, तुम्हारा तो चेहरा चोर जैसा हो गया, तुमको डर लग रहा है अंदर से। हम उत्तर का जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो चेहरा ही बता रहा है। तुम साला चोर बेईमान टकला भाग। अरे साला तुम्हारा वोट का जरूरत नहीं है हमको। रे पागल, तुमको बोले ना उठा के फेंको इसको, ढाको फेंको, टांग तोड़ देना इसका। बेसी बोल रहा है, दिमाग चलाता है। हम लोग को दिमाग वाला लोग का जरूरत नहीं है, जिसके पास नहीं दिमाग है हम लोग वही चाहते हैं। जरूरत से ज्यादा सच बोल रहा है, ईमानदार बन रहा है। कद्दूपुर को ईमानदार का जरूरत नहीं है, बेईमान का जरूरत है। बैलेंस करके चलना पड़ता है यहाँ पे। आप सभी देख सकते हैं कितनी छोटी सी उम्र है इस लड़के की, लेकिन ये लड़का मंच पे खड़ा होकर आप लोगों को कैसे संबोधित कर रहा है ये आप लोग देख सकते हैं। तो सुनने के साथ साथ थोड़ा ताली भी बजाइए ताकि इस लड़का का मनोबल बढ़े और ये निडर होकर अपने विचारों को आप सबके सामने रख सकें। धन्यवाद मंत्री जी। तो मैं ये बोल रहा था कि भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। भगवान ने हमें इस दुनिया का रखवाला बनाकर भेजा है, इसलिए ही हम कार्टूनों को शायद भगवान ने 2 टांग और दिमाग दिया है, ताकि हम इस धरती की रखवाली कर सकें। और इस धरती में जो भी चीजें या जीव हैं, वो तभी अच्छे और सुचारू रूप से चल सकते हैं जब हम इस धरती में सब चीजों का बैलेंस बनाकर चलें। भगवान ने हम कार्टूनों को इस धरती पर रखवाला बनाकर भेजा है ताकि हम इन सब का मजा भी ले सकें और इनमें बैलेंस भी करते चलें, ताकि ये सभी चीजें अच्छे से चलती रहें और हमारी जिंदगी का सफर भी अच्छे से कटे, प्यार से चलते रहे। और शायद हम इस दुनिया में आकर अपना कर्म भूल चुके हैं। जिस प्रकृति और धरती माता से हमें प्यार करना चाहिए था और उसका ध्यान रखना चाहिए था, और हम उसकी जगह क्या कर रहे हैं? कभी सोचा आपने? कभी पैसे की लालच में, तो कभी डेवलपमेंट की लालच में, तो कभी जमीन और पावर की लालच में, और कभी अपने अहंकार और जीव के स्वाद की लालच में प्रकृति को, धरती माता को, जीव जंतु को काट रहे हैं, मार रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इन सबको नुकसान पहुंचाने की। और अपना कर्म तो छोड़ो, जो गलत हो रहा है या जो लोग गलत कर रहे हैं उनका साथ देते हैं और उसे ही अपना कर्म बताते हैं। बस नाम के लिए कहते हैं हम धरती और प्रकृति से प्रेम करते हैं। अगर धरती से प्रेम होता तो पूरी पृथ्वी को प्रेम करते, क्योंकि माँ के किसी एक अंग को प्रेम नहीं किया जाता है। माँ को तो संपूर्ण प्रेम किया जाता है और सम्मान दिया जाता है।
और हम कद्दूपुर के वासी जमीन के हिसाब से प्रेम करते हैं। ये जमीन का टुकड़ा मेरा है तो हम इसे प्रेम करेंगे। तो बता दूं मैं आपको, आप अपनी पृथ्वी यानी धरती माता से प्रेम नहीं करते हैं, आप अपने अहंकार, स्वार्थ और जरूरत से प्रेम करते हैं। अगर आप ऐसा प्रेम करते हैं तो जब आप प्रकृति से बिना किसी स्वार्थ और लालच के सच्चा प्रेम करेंगे तो यकीनन प्रकृति भी आपको अपना पूरा प्रेम देगी और आपको अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। अरे ये काला कलूठा को क्या चीज के लिए बुलाए थे? क्या बकबका रहा है? हमारा चुनाव का प्रचार कर रहा है कि ज्ञान बांट रहा है? ऐसे तो जितना आदमी सबको हम पैसा दे के बुलाओ सब भाग जाएगा, और ज्यादा बोलेगा तो सबको नींद आ जाएगा। काहे कि हमको तो लगता है सारा आदमी को हम पैसा ही दे के बुलाए हैं। अब इसको रोक भी नहीं सकते हम, काहे कि हम ही बोले बहुत बढ़िया बोल रहा है, और बोलो तुमको कोई रोकेगा भी नहीं आज। तो अब कैसे रोके इसको? बोलने तो पागल को जो भी बोल रहा है कोई ध्यान थोड़ी न देगा। और जब आप जिंदगी से प्रेम करेंगे तो आप इस दुनिया से भी प्रेम करेंगे। तो फिर जो ऐसे कद्दूपुर के नेता लोग आप लोगों के बीच में लड़ाई लगाते हैं, कभी नहीं लगा पाएंगे। कद्दूपुर में मुख्यतः दो जातियां हैं, एक बाल वाली जाति जिसके प्रतिनिधि चुसेला जी हैं, और दूसरी टकला पार्टी जिसके प्रतिनिधि टकला नेताजी हैं। अरे अब लगता है ये बात करेगा, लड़का चला के मुद्दा पे आ गया। ये लगता है बड़ा के नेता ही बनेगा, गोल गोल बात करके सीधा मुद्दा पे आ गया। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब बाल वाले आए हैं, और शायद टकला नेता के पास सब टकले ही गए होंगे। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, आप लोग कब तक ऐसे ही जाति के नाम पर बढ़ते रहेंगे और जाति के आधार पर बिना गलत सही समझे वोट देते रहेंगे? आपस में लड़ना बंद कीजिए, वरना इतिहास गवाह है आप जब तक लड़ेंगे लड़ने वाले मजा करेंगे और आप उनके इशारों की कठपुतली बनकर गुलामों की तरह जीते रहेंगे। क्योंकि जब तक आप लड़ना बंद नहीं करेंगे तब तक आप किसी न किसी के गुलाम ही रहेंगे। आप पर हुकूमत करने वाले लोग बदलेंगे, तरीके बदलेंगे और आप गुलाम ही रहेंगे। आपको लड़ाने वाले तो चाहते ही है कि आप लड़ते रहें, और आपको ये देखना है कि सामने वाले की मंशा क्या है और क्या आप लड़ाई चाहते हैं। क्योंकि आग पानी में नहीं पेट्रोल में लगाई जाती है। तो अपनी विचारधाराओं को पानी की तरह स्वच्छ और निर्मल बनाएं, ताकि जो भी उसमें आग लगाना चाहे उसे बहुत मेहनत करनी पड़े। क्योंकि अगर विचारधाराएं पेट्रोल जैसी होंगी तो एक चिंगारी काफी आग लगाने के लिए। अरे ये काला कलूठा हमारा प्रचार तो कम कर रहा है, ये तो उल्टा लग रहा है हम सब नेता के खिलाफ सबको भड़का रहा है। हमको तो लगता है गलती कर दी है इस साले को बुला के। हमको लगा ये टकला नेता का दुश्मन है तो उसके बारे में कुछ बोलेगा, उसका बुराई करेगा। ये साला तो यहाँ पे आके ज्ञान बांट रहा है और सबका बुराई कर रहा है। तो ऐसे हमको वोट कौन देगा? टकला नेता तो खुश हो जाएगा। अगर आपको लड़ना ही है तो अपने अंदर के गलत विचारों से लड़िए, तो शायद बिना कुछ खोकर भी आप ज्यादा से ज्यादा पा सकेंगे और सही चीजें साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। कब तक आप जाति के नाम पर लड़ते रहेंगे और इन जैसे दोगलों को वोट देते रहेंगे? और कद्दूपुर में जो बाल वाली जाति और टकला जाति है, इनकी जो पुस्तकें हैं जिनको पढ़कर आप सही और गलत समझते हैं, तो अपने दिल से पूछिए उनमें लिखी बातों का 50% भी आप लोग पालन करते हैं? भले मैंने आज तक कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी होगी जो गलत होगी। जो भी लिखा होगा सबकी भलाई के लिए लिखा होगा। और ये बात अलग है कि आप उन पुस्तकों का अर्थ समझते किनसे हैं, जो उन अर्थों का अनर्थ करते हैं उनसे, या जो उन अर्थों का सही मतलब बताते हैं उनसे। क्योंकि कद्दूपुर में अर्थ का अनर्थ करने वाले कई हैं, जो आपको अपने स्वार्थ के हिसाब से अर्थ बताते हैं, लेकिन वहाँ आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा उनकी मंशा को समझने के लिए। और ये बात तो गांठ बांध लीजिए कि कद्दूपुर का कोई भी नेता आपके भले का कभी नहीं सोच सकता। वो पावर में आने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। अरे ये काला कलूठा तो टकला नेता के साथ साथ हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। ये किस पागल को बुला लिया हम? ऐसे ही नेता लोग पावर में आने के लिए जाति का मुद्दा उठाते हैं और कुछ लोग पैसे खाकर इसे आगे बढ़ाते हैं, और आप जैसे कुछ अज्ञानी और भक्त टाइप लोग उसे अंतिम अंजाम तक लेकर जाते हैं और फंसते हैं बेचारे मासूम लोग जिनको इन बातों से कोई मतलब भी नहीं है। और दुख की बात तो ये है कि कद्दूपुर में मुख्यतः दो ही पार्टियां हैं, एक बाल वाली पार्टी और दूसरी टकला पार्टी, यानी कुल मिला के दोनों चोर। और कद्दूपुर की जनता घुमा फिरा के इन्हीं दोनों पार्टियों को जिताती और हराती है, और हर बार एक नई उम्मीद पैदा हो जाती है कि इस बार तो कुछ नया होगा। लेकिन होता क्या पता, नई तरीके की स्कैम चोरी होती है। और बेचारे कद्दूपुर वाले करे भी क्या, उनकी मजबूरी भी है, काहे कि इन दोनों के अलावा है कौन? किसी न किसी को तो जिताना ही पड़ेगा ना। बस अंतर ये होता है कि हर बार चोर नए चेहरे के साथ आता है और नई विचारधाराओं के साथ आता है। सॉरी नई चोरी की विचारधाराओं के साथ आता है। और कद्दूपुर की जनता बोलती है बेचारे को एक मौका और दे दो, बेचारा सुधर गया है, एक मौका और इलेक्शन जीतने के कुछ महीनों तक तो बहुत अच्छा लगता है कुछ हो रहा है,
लेकिन उसके बाद वही ढोल के 3 पात, बाद में वही सारी चीजें पता चलती है जो पहले ही से मालूम थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनकी खाली बुराई क्यों कर रहा हूँ, कोई अच्छी बात भी गिनवा दूं। देखिए मैं अच्छी बात तो गिनवाता, लेकिन कब, जब ये अपना काम अच्छी तरीके से ईमानदारी से करते, और अगर उसमें कोई गलती होती तो कोई बात नहीं है, ईमानदारी से भी काम करने में गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझकर किया गया अपराध इसको माफ नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूँ कि कोई भी सरकार चलाना कोई मामूली काम नहीं है, हम लोग अपना घर तो ढंग से चला नहीं पाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार चलाने के लिए गलत सलत तरीके पकड़ लें। जैसे अपना घर चलाने के लिए गलत तरीके से कमाया हुआ धन गलत है, उसी तरीके से सरकार को चलाने के लिए गलत तरीके से किया गया कोई भी प्रयास बिल्कुल गलत है। और ये तभी सुधरेगा जब हम जाति के आधार पर किसी को वोट नहीं देंगे और न ही किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले कार्टून को वोट देंगे। हमें अपना कीमती वोट उन्हें देना चाहिए जो पढ़े लिखे हो, ईमानदार हो, संस्कारी हो, और खास करके जो समाज को जाति के नाम पर बांटते उन्हें तो कतई भी ना। अरे काला कद्दू जी रुकिए रुकिए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, थक गए होंगे, चलिए नाश्ता पानी कर लेते पहले। अरे नेताजी ऐसे बोलने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम और ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम समझ सकते हैं आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए नाश्ता करते हैं, काहे कि उसके बाद हमको मालूम है हम सच बोलने के लिए पता नहीं जिंदा रहे कि नहीं रहे। अरे मजाक नहीं कीजिए काला कद्दू जी, हम लोग काहे कुछ करेंगे आपको। नहीं नहीं नेताजी, हमको आप पर पूरा विश्वास है, आप कुछ नहीं करेंगे। काला कद्दू जी सुना है आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। अरे पत्रकार महोदय, ये बात आप हमको अभी बता रहे हैं? ये बात तो हमको पहले ही से पता था कि हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलेगा। जब हम गए थे ना वहाँ भाषण देने चुसेला जी के पास, वहाँ भाषण देने जाने से पहले ही ये बात हमको पता थी कि वहाँ पर हम जो भी सच बोलेंगे उसके बाद मेरे खिलाफ एक्शन होगा ही। काहे कि चुसेला जी हमको बुलाए थे टकला नेता का बुराई करने के लिए, लेकिन चुसेला जी ये बात भूल गए कि हम वहाँ गए थे सच बताने के लिए जनता को। और आप तो जानते हैं ना पत्रकार महोदय, सच किसी का दोस्त नहीं होता है, सच सच होता है चाहे वो किसी का भी हो। लेकिन चुसेला जी तो यही सोचकर हमको वहाँ बुलाए थे ना कि हम खाली टकला नेता का सच बताएंगे, उनको छोड़ देंगे। चलिए जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन ये काला कद्दू सच बोलना कभी नहीं छोड़ेगा पत्रकार महोदय। क्या रे काला कलूठा, तुम भी आ गया जेल। अरे चाचा आप। अरे चुप साले, चाचा नहीं बोलो हमको अपना मुंह से। हमरा होने वाला पत्नी को अपना गर्लफ्रेंड बनाता है तुम, कहाँ है हमारा सपना। अरे हम सोचे थे कि आप जेल गए होंगे तो सुधर गए होंगे, अभी तक आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं। ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए चाचा, नहीं तो अभी अपना टांग पर खड़े हैं। अगर हमको गुस्सा आ गया ना तो 4 आदमी का कंधा पर नजर आइएगा। अरे चुप साला काला कलूठा, तुम इस ख्याल में भी मत रहना कि हम जेल में आ गए हैं तो सारा बात भूल गए हैं, सबसे बदला लेंगे। लेकिन तुम्हारा गोरा भाई और उस टकला से सबसे पहले बदला लेंगे। और ये मत सोचना कि तुम्हारा बाप के पास जितना भी प्रॉपर्टी है ना वो तुम लोग का है। तुम लोग को साले एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, तुम्हारा बाप से सारा प्रॉपर्टी छीन लेंगे और तुम्हारा गर्लफ्रेंड को अपना पत्नी बनाएंगे, चाची चाची बोलना फिर। और तुमको अपना घर का कुत्ता बनाएंगे, जब मन करेगा बोलेंगे भौंको, जब मन करेगा बोलेंगे काटो तो काटने जाओगे दूसरे को। अरे ये ख्याली पुलाव न पकाते रहो चाचा, तुम समझा। पहले भी तुम बहुत कोशिश किए लेकिन उखाड़ पाए क्या कुछ हमरा, बल्कि हम लोग तुम्हारा पूरा उखाड़ दिए। अब हम आ गए ना जेल में, देखो चाचा अब तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं हम, तुम्हारा जीना आराम कर देंगे साले। हमारी सपना पर आंख डालता है तुम साले, आंख निकाल लेंगे तुम्हारा। अरे वो तो तुमको पता चलेगा कौन किसका आंख निकालता है, काहे कि तुम शेर का गुफा में आ चुके हो और गुफा में आने के बाद सबसे बड़ा गलती ये किए हो कि शेर का मुंह में हाथ डाल दिए हो। अब तो साले तुम जेल से कभी जिंदा निकलोगे नहीं, क्योंकि ये जेल मेरा घर है और यहाँ पे जितना भी कैदी है सबका हम बड़ा भाई है। और यहाँ का जितना भी रखवाला सब है ना हमारा कुत्ता सब है, पैसा फेंकते हैं तो भौंकता है और अगर काटने बोले ना तो काट भी देता है। तो देखो बेटा अब तुमको कैसे कटवाते हो उस लोग से। बस आज रात अच्छा से सो लो, कल से तुम्हारा नींद हराम होने वाला है, काहे कि मौसम बिगड़ने वाला है। तुमको पता चलने वाला है जेल का लाइफ कैसा होता है। अरे चाचा को हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी सपना पर अभी तक आंख लगा के रखा है, लेकिन उससे पहले हमको जेल से बाहर निकलना पड़ेगा, काहे कि उस चुसेला को भी सबक सिखाना है जो हमको जेल में भेजा है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा हमको छुड़ाएगा कौन और कितना दिन हमको यहाँ पर रहना पड़ेगा, काहे कि जिस कमरा में हम सो रहे हैं उसी कमरा में कमोड भी लगा दिया है। अब अगर हमको सुबह में पार्टी जाना पड़ेगा तो हम कैसे जाएंगे, काहे कि अगर हम पार्टी गए तो आगे दरवाजा भी नहीं है, कोई भी आएगा जाएगा तो हमको देखेगा और हमको बड़ा शर्म लगेगा। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, हमको करना तो यही पड़ेगा ना, काहे कि तभी ना अपराधी जेल में आने से डरता है। एक काम करेंगे, सुबह में सबसे पहले उठ जाएंगे और बाथरूम कर लेंगे ताकि कोई हमको
लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, हम बच्चा है तो हमको बच्चा का जेल में डालना चाहिए था ना, हमको इस जेल में क्यों डाल दिया? ये लगता है चुसेला का कोई साजिश है, जानबूझकर हमको इस जेल में डाला है ताकि हमको किसी अपना गुंडा से मरवा सके। अब एक काम करते हैं, सो जाते हैं, काहे कि अब मेरे पास कोई और रास्ता थोड़ी ना है। अरे ये कीड़ा कहाँ से आ गया रूम में? अब इसका जो आवाज कर रहा है इसमें हम सोएंगे कैसे? ये कीड़ा तुमको काट लेगा। इस साल अब हमको लग रहा बेकार है हम सच बोले, काहे कि कद्दूपुर में सच का कदर किसी को है ही नहीं। चलो अब किसी तरीके से सो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे जब सोए हुए थे तो प्रेशर बहुत जोर से आ रहा था, और अब कमोड पर बैठ गए तो जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है, और साला ये आवाज अलग हो रहा है। कोई आ ना जाए, जल्दी निकलो यार। अरे बढ़िया से रिकॉर्डिंग करो, बढ़िया शो चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट करना हम लोग को, तभी ना कद्दूपुर का जनता देखेगा कि हमरे जैसा आदमी से पंगा लेने के बाद क्या हाल होता है। अरे ये क्या कर रहा है तुम लोग? बंद करो कैमरा, ये भी कोई दिखाने की चीज है क्या? शर्म नहीं आता चाचा तुमको? बंद करो कैमरा बोल रहे हैं। अरे चुप साला काला कलूठा, तुम्हारा साउंड बढ़िया से नहीं आ रहा है, साउंड बढ़िया से आना चाहिए, तब ना पब्लिक को मजा आएगा टीवी पे। मुंह बंद रखो तभी ना साउंड क्लियर सुनाई देगा। हाँ अब देखो कितना बढ़िया साउंड आ रहा है। तो दर्शकों आपको कैसा लग रहा है ये शो देखकर? अरे हम लोग को तो बहुत मजा आ रहा है, क्या शो चल रहा है। गोरा कद्दू देखो अपना भाई का लाइव शो देखो, कितना बढ़िया चल रहा है। क्या कर रहा है जेल में? 1000 बार समझाए थे ज्यादा बकवास नहीं किया करो, बकवास करने का नतीजा क्या होता है ना अब समझ में आ रहा होगा इसको। अच्छा किए जो तुम हमारे साइड आ गए, हमारा दामाद बनने का सोचे, नहीं तो तुम भी आज उसके साथ होते बगल वाला कमोड में, फिर तुम्हारा भी साउंड हम सुन रहे होते घर पे बैठ के। अरे ससुर जी हम बेवकूफ थोड़ी ना काला कद्दू की तरह, हम बहुत होशियार है क्योंकि हम गोरा कद्दू है। अरे बेटा सारा होशियारी निकल जाएगा तुम्हारा, एक कुत्ता तो अंदर गया है ना, तुम भी जाओगे साले, हमारा दामाद बनोगे। तुमको तो देखना नंगा करके दौड़ाएंगे हम बाजार में, सुअर का खाल में छुपा हुआ कार्टून। तुम क्या हमको पढ़ाओगे? अभी देखना ना टकला नेता का राजनीति, तुम्हारा भी वक्त आएगा और फिर तुम भी जेल का हवा खाएगा। अरे टकला तुम जानते नहीं हो हमको, हम गोरा कद्दू है, तुम्हारा घर में घुस चुके हैं, अब दीमक की तरह तुमको खा जाएंगे। तुम्हारा सारा पैसा खा के हम चले जाएंगे सपना के साथ विदेश, फिर तुम कटोरा लेके भीख मांगना। अभी तुम जानते नहीं हो गोरा कद्दू बहुत ही शांत रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गधा है। हमारा राजनीति के बारे में किसी को नहीं पता है, हम जब राजनीति करते हैं ना अच्छा आदमी लोग समझ नहीं पाता है हो क्या रहा है, क्योंकि शुरू में हम बेवकूफ लगते हैं और बाद में पता चलता है मेरा दुश्मन ही बेवकूफ था। तुम देखना ना तुमको कैसे बांस करेंगे, क्योंकि हम जिस थाली में खाते हैं ना उसमें छेद नहीं करते हैं, थाली लेके चले जाते हैं। देखना ना तुम भी पछताओगे काला कद्दू की तरह, उसका भी गर्लफ्रेंड हम रख लेंगे, तुम्हारा पैसा भी रख लेंगे, हम ऐश करेंगे विदेश में। हमको वो लग्जरी लाइफ जीना है जो हम अपना सपना में सपना के साथ देखे हैं, महंगा महंगा होटल में रुकेंगे, महंगा महंगा गाड़ी में घूमेंगे, ड्रिंक करेंगे, मस्ती करेंगे विदेश में, नाचेंगे लड़की लोग के साथ ढिचिक ढिचिक। अरे बेटा गोरा कद्दू क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे पापा, हम जब चले जाएंगे तो आपका क्या होगा? अरे बेटा कुछ नहीं होगा, हम अपना ख्याल रख लेंगे, ऐसे तुम जाओगे कहाँ? अरे पापा सपना के साथ हनीमून पे जब जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा, वही सोच रहे थे। ये साला हमारा बचिया के साथ हनीमून पे जाने का सोच रहा है, इसका तो साले का हनीमून हम जेल में मनवाएंगे। ये टकला सही में गधा है, इसको मुंह पे बोल दिया हम इसको लूट के जाएंगे, ये समझा नहीं गधा। आज जो हमारा चाचा बेइज्जती किया हम जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे और ना ही उसको बोलने देंगे, मार देंगे उसको हम। और ये अंधेरा कैसे हो गया? कौन है? कौन है? बत्ती जलाओ। कौन है? कौन है? कौन लाइट बंद किया है? बाकी सबकी लाइट जल रही है, खाली मेरी क्या बंद हुई है? कौन है? अरे काला कलूठा, बत्ती बंद करने से ही डर गया तुम तो सवेरे में बहुत बकवास कर रहा था, कह रहा था जो करना है कर लेना, एक बत्ती बंद कर दी उसी में नाचने लग गया तुम। अभी तो शुरुआत है, देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है यहाँ पे। हमारा होने वाला पत्नी को अपना गर्लफ्रेंड बनाया है ना तुम, देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। अरे चाचा हम कोई डरे नहीं है समझा, ऐसे तुमको धन्यवाद बत्ती बंद करने के लिए, काहे कि रात में सोने से पहले बत्ती बंद कर देना चाहिए, तभी अच्छा नींद आता है। चलो जी आज आखिरी रात इसको आराम से सोने दो, कल से इसका जिंदगी तो हराम होने ही वाला है। ई चाचा को हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमको बहुत उंगली कर रहा है। कल सुबह में इसको बताएंगे हम कि हमारा नाम काला कद्दू है और काला कद्दू से उलझने का क्या कीमत चुकाना पड़ता है इसको कल पता चलेगा। लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, कल रात से हम जेल में हैं, गोरा कद्दू नहीं आया, समझ में आता है काहे कि उसका अभी हमसे दुश्मनी चल रहा है, लेकिन पापा भी हमको छुड़ाने नहीं आए और ना ही मिलने आए।
क्योंकि हमको कोई नहीं चुराने आएगा। आज हमको समझ में आ गया। चलो काला कद्दू, अब ज्यादा मत सोचो, सो जाओ, काहे कि कल से सब कोई मेरा असली रूप देखेगा। अरे ये कमरा में इतना रोशनी कहाँ से आ रहा है? बंद करो भाई गोरा कद्दू, बत्ती बंद करो, सोने दो। सो लेना बेटा, पहले ये तो देख लो तुम सो कहाँ रहे हो और किस हाल में सो रहे हो। अरे हम ये कहाँ सो रहे हैं? हम मैदान में कैसे आ गए? हम तो अपना रूम में सो रहे थे ना। और हमारा कपड़ा कौन खोल दिया? नंगा कौन कर दिया हमको? तुम्हारा चाचा के होते हुए ऐसी हरकत कौन कर सकता है? कोई कर सकता है बताओ? तुम चाचा ये सही नहीं कि हमको नंगा करके सुला दिया बीच मैदान में। अरे हम तो तुमको पहले ही बोले थे, अब तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ भी सही नहीं होगा, जो भी होगा सब गलत होगा। कल रात में सोने से पहले बोल रहे थे ना कि आज सुबह में तुम्हारा सब कोई असली चेहरा देखेगा, तो आज तुम्हारा चेहरा के साथ सब कोई सब कुछ देख लिया। तो जाओ अब कपड़ा पहन लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुमको भारी पड़ेगा चाचा, भारी पड़ेगा, बता दिए। कैसे हो बेटा काला कद्दू, ठीक हो ना? तुमको कोई जेल में तकलीफ तो नहीं ना है? तुम्हारा हाल देख के ना हमको अंदर से रोना आ रहा बेटा। हमको जब पता चला ना बेटा तुम जेल में हो तो हमसे रहा नहीं गया। हम सोचे काला कद्दू को जेल में जाकर देख लेते हैं कैसा है काला कद्दू, लेकिन बेटा तुम तो 1-2 दिन में ही बहुत दुबला पतला हो गए हो। खाना वगैरह बढ़िया से नहीं मिल रहा है बेटा। आ गया सुअर झूठा प्यार जताने। बेटा हम वो तुम्हारा वीडियो देखे है नंगा वाला, बाथरूम करते हुए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था न्यूज चैनल पे। तुमको पता है वीडियो देख के हमको और गोरा कद्दू को बहुत दुख हुआ, हम लोग बहुत रोए। लेकिन तुम ये सोच रहे होगे कि हम लोग जब इतना रोए, हम लोग को इतना दुख हुआ वीडियो देख के, तो हम कुछ किए क्या नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन बेटा हम बता देते हैं तुमको, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए। हम तुम्हारा वीडियो को नेट पे डाल के ऐड चलाए, बहुत पैसा लगाए, ताकि हर कोई व्यक्ति कद्दूपुर का देखे इस वीडियो को, और तुम्हारा दर्द का सबको एहसास हो, ताकि वो लोग आवाज उठाए कद्दूपुर में काला कद्दू के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। पता है बेटा, लोग सब कमेंट किया वीडियो के नीचे आके, बोला ये बहुत गलत हो रहा है काला कद्दू बेटा के साथ। कुछ लोग तो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारा तकलीफ नहीं देखा गया उस लोग से। कमेंट करके बोला है काला कद्दू बेटा को बहुत ही गैस हो गया है, बहुत ही साउंड आ रहा है वीडियो में। कमेंट किया कि दवाई देके आओ, बच्चा को बहुत गैस है। तो तुम्हारे लिए हम दवा लेके आए बेटा, थोड़ा देर रुको ना, देंगे, पॉकेट में है। अरे चाचा से बड़ा कमीना तो ये टकला है। ये तो मेरा वीडियो पूरा कद्दूपुर में वायरल कर दिया, सब कोई हमको नंगा देख लिया होगा। अब अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगा कद्दूपुर में। और अब तो सबको ये भी पता चल गया कि हमको पेट में बहुत गैस है, और हम ये भी समझ रहे हैं कि ये टकला यहाँ क्यों आया है। मेरा जख्म पर नमक छिड़कने आया है, और दिखाई से रहा जैसे इसको हमसे बहुत हमदर्दी है। एक नंबर का दोस्त है ये टकला। बेटा लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, तुम्हारा ये वीडियो बना के लाइव टेलीकास्ट किया कौन बेटा? हमको उससे मिलना है, हम उससे पूछेंगे आखिर वो ऐसा गंदा काम काहे किया। अरे टकला, अगर तुमको उसका नाम बता दिए ना कि कौन हमारे साथ ये सब किया है, तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगी। और तुमको अगर ये पता चल गया कि मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरा चाचा किया है, तो मनी मन में तुम तो बहुत खुश होगा। इसीलिए तुमको अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बताएंगे, अपने दुश्मन से हम खुद लड़ाई करेंगे। अरे टकला, मेरे साथ कोई कुछ नहीं किया है, तुमको पता नहीं है मेरा नाम काला कद्दू है, मेरे साथ कोई भी कुछ कर सकता है, तो आसान है क्या? अरे वो तो हम कल टीवी में देख ही लिए कि तुम कितना बहादुर हो। चलो बेटा काला कद्दू, हम चलते हैं, कोई तकलीफ होगा ना तो फोन कर देना। ई साला देखो कैसे हमारा मजाक उड़ा रहा है, बोल रहा है फोन कर देना अगर कोई तकलीफ होगा तो। जेल में हमारे पास फोन कहाँ से आएगा जो हम इसको फोन करेंगे? रे टकला, ये जो तुम अपना नकली का प्यार दिखा रहा है ना, अपने पॉकेट में रखो। काहे कि काला कद्दू को किसी की जरूरत नहीं है, काला कद्दू अकेला ही काफी है। अरे बेटा काला कद्दू ऐसे नहीं बोलते हैं, हम समझ रहे हैं बेटा तुम जेल में हो इसीलिए तुमको गुस्सा आ रहा है, तुमको बहुत सारा तकलीफ देखना पड़ रहा है जेल में। और तुमको इसका भी तकलीफ होगा बेटा कि तुम्हारा सगा भाई और सगा बाप तुमको देखने तक नहीं आया। लेकिन बेटा हम समझ सकते हैं तुम कितना तकलीफ में हो, तुम हमको गलत मत समझो। हम तुम्हारे लिए बुरा काहे चाहेंगे बेटा? तुम हमारा होने वाला दामाद का भाई हो, हमारा परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो, हम तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे? तुम्हारे साथ गलत होगा तो हमारा खानदान का भी तो नाम खराब होगा। इसीलिए बेटा हमसे जितना होगा उतना तुम्हारा मदद करेंगे। देखो बेटा, कोर्ट तुमको 6 महीना का सजा सुनाया है, और हम तुमको यहाँ से निकाल के रहेंगे। काहे कि कल तुम्हारा छोटा भाई का सगाई है सपना से, अपना भाई और भाभी का सगाई में नहीं आओगे बेटा तुम। सुनो बेटा, हम तुमको आज बाहर निकलने का प्लान बनाए हैं। जेल में मेरा एक आदमी है जो तुम्हारा मदद करेगा जेल से बाहर निकलने में। रात 12 बजे एक हवलदार तुमको लेके जाएगा, यहाँ से तुमको गेट तक पहुँचा देगा, उसके बाद वहाँ से भाग जाना। और ये टकला सही में हमको भगाना चाहता है जेल से? ये सही में हमारे लिए अच्छा सोच रहा है?
इसके ऊपर हमको यकीन तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे इसका कोई साजिश है। लेकिन एक बार चांस लेकर देखते हैं, काहे कि यहाँ पर भी मेरा जीना हराम हो रहा है और बाहर निकलकर चुसेला से हमको बदला भी लेना है और सपना और गोरा कद्दू का सगाई भी तोड़ना है। और अगर हमको ये धोखा दिया भी तो वापस से हमको जेल में आना पड़ेगा ना, तो ऐसे भी हम जेल में हैं, तो एक चांस लेकर देखते हैं। अरे बस मेरी आजादी के बीच में ये दीवार खड़ी है, जैसे सीढ़ी पर चढ़कर हम दीवार पार किए हम आजाद। ये जेल से भागने की कोशिश कर रहा है, इसको पकड़कर काल कोठरी में डाल दो ताकि दोबारा ऐसी गलती ये कभी न करे। अरे ये तो हम फंस गए, अब मेरे साथ क्या होगा? और ये भी हम समझ गए कि ये सारी साजिश टकला नेता की है, जानबूझ